ओम शांति। स्वयं भगवान जो स्वर्ग के क्रिएटर हैं, हमारे लिए स्वर्ग का राजभाग्य डबल सेट ताज, डबल ताज हथेली पर लेकर आए हैं और कहते हैं तुम पवित्र बनो और मेरी आज्ञा पे चलो, केवल एक जन्म पवित्र बनो। तो भला स्वर्ग का राजभाग्य पाने के लिए हम एक जन्म पवित्र क्यों न बने? अपने से बातें करो। पवित्रता से अपना श्रृंगार करना है, योग बल से अपना श्रृंगार करना है। भगवान हमारा श्रृंगार करने आ गया। श्रृंगार माना स्थूल श्रृंगार नहीं, आत्मा का श्रृंगार। आत्मा में सद्गुण भर देने हैं, शक्तियाँ भर देनी हैं और आत्मा को संपूर्ण पवित्र बना देना है। यही सबसे बड़ी पर्सनालिटी है। देखिए, संसार में आज तक ये किसी ने नहीं सिखाया। भगवान ने ही पवित्र बनना सिखाया था, केवल आदेश नहीं दिया था, सिखाया था। तो सन्यासियों ने भी पवित्रता धारण की, क्योंकि वो जानते हैं कि बिना पवित्र बने वो अपने लक्ष्य को नहीं पा सकेंगे। चाहे किसी को तंत्र की साधना करनी हो, चाहे मुक्ति की साधना करनी हो, चाहे महर्षि पतंजलि के राजयोग की निसंकल्प समाधि तक पहुंचने की साधना करनी हो, बिना पवित्रता के तो कोई भी साधना संभव नहीं है। पवित्रता का बल ही आत्मा को तेजस्वी बनाता है। और सच तो यही है कि पवित्रता से ही प्रकृति भी पावन बनती है, मनुष्य का जीवन भी सुख शांति से भरपूर हो जाता है, परिवारों में भी बहुत खुशहाली आ जाती है। बाबा तो सीधा कह रहा था, रावण ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। रामायण में भी तो दिखाते हैं, देवताओं को भी अधीन कर लिया, सबका सब कुछ छीन लिया। अदिति के ये छीन लिए, फलाने के ये छीन लिए। ये सब है रावण माना 5 विकार, जिन्होंने मनुष्य को कंगाल कर दिया। देखो, भगवान खुद पूछते अपने बच्चों से सामने बैठकर, मैं तुम्हें स्वर्ग का राज भाग देकर गया था, अथाह धन संपदा दे गया था, तुमने उसका क्या किया, कहाँ नष्ट कर दी? फिर उत्तर भी देते हैं, रावण ने तुम्हारी सब संपदा छीन ली, अर्थात इन विषय विकारों ने सब कुछ नष्ट कर दिया। जिन्होंने इतिहास पढ़ा हो वो अच्छी तरह जानते हैं, भारत के राजाओं में आपस में यूनिटी नहीं हो पाई, ईर्षा द्वेष रहा, वो विषय वासनाओं के अधीन रहे, क्रोध और अहंकार रहा, इसलिए कभी आपस में मिले नहीं तो क्या मजाल कोई विदेशी आक्रमणकारी भारत को इस तरह तबाह कर पाए। बाबर की सेना तो बहुत छोटी थी, लेकिन उन्होंने सोचा इब्राहिम लोदी को लड़ने दो, मरने दो, हमें क्यों मदद करनी है। ऐसे अनेक बार हुआ है, ये हमारा इतिहास दर्शाता है कि भारत के राजाओं की आपसी फूट ने विदेशियों को मौका दिया यहाँ आने का, और अंग्रेज़ों ने तो इसका पूरा फ़ायदा उठा लिया। इसलिए हम सभी पवित्रता के बल को बढ़ाएं। पुनः भगवान इस सृष्टि पर आकर भारत को स्वर्ग बनाने का, दैवी राज स्थापना करने का दिव्य कार्य कर रहे हैं। हम उसके साथ ही बने। संसार में कल की अवतार की बात आजकल बहुत चल रही है। भगवान जन्म नहीं लेते हैं, लोग उसकी पत्नी भी दिखा रहे हैं, घोड़े पे सवार होके आएगा, हाथ में तलवार लेगा। आजकल घोड़े और तलवारों का ज़माना नहीं है, आजकल ज़माना कुछ और है। भगवान हिंसा करने नहीं आएगा, वो अहिंसक बनाने आएगा। हिंसा तो पहले ही मनुष्य कर रहे हैं। वो मनुष्य के सद्विवेक को जगाकर उसके चित्त के अंधकार को समाप्त करके उसे देवत्व की ओर ले चलेगा। यही काम तो वो इस समय कर रहे हैं। तो कल की नहीं, उसका जो निराकार परमात्मा है, ये तो उसके भिन्न भिन्न नाम रख दिए, उसका अवतरण इस सृष्टि पर हो गया। उसने ज्ञान दिया, उसने अपनी एक शिव शक्ति सेना तैयार कर दी। शिव शक्ति सेना माना जिन्होंने शिव से शक्ति ली, जो पवित्र बने। ऐसी लाखों आत्माएं तैयार कर दी, जिनके द्वारा इस धरा पर पुनः स्वर्ग स्थापित होगा।
तो कोई कल्कि के आने की इंतजार न करे कि तलवार लेकर घोड़े पे बैठ कर आकर असुरों का संहार करेगा। उसने इस आंतरिक मनोविकारों का संहार करना शुरू कर दिया है और आप देखेंगे शीघ्र ही इस धरा पर दैवी स्वराज की स्थापना हो जाएगी। हमें पवित्र बनकर उसमें योगदान देना है। ओम शांति।